रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब ऑस्ट्रेलिया भी कूद पड़ा है। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने 49 अमेरिकी टैंक यूक्रेन भेज दिए हैं और इसकी वजह से रूस बुरी तरह से बौखला गया है। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एक नई वार्निंग जारी की है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के सामने बड़ा संकट अब खड़ा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने खोला रूसी मोर्चा, एब्रम्स टैंक से हमले शुरू। यूक्रेन युद्ध में अभी तक रूस के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने खोल रखा था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने रूस के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ दी है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। रूस को जमीनी जंग में जो बढ़त यूक्रेन में मिली है, उसे अब यूक्रेन अमेरिका निर्मित टैंक M1A1 अब्राम टैंकों से वापस हासिल करने की कोशिश में जुट गया है। इधर पुतिन ने यूक्रेन पर 10 गुना हमले तेज कर दिए हैं ताकि अमेरिका और नेटो के धमकियों पर पलटवार किया जा सके। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि धीरे धीरे रूस के खिलाफ यूरोप और पश्चिमी देश जंग तेज करते जा रहे हैं, और यही वजह है कि अब रूस ने सीज फायर की जगह सीरियल अटैक यूक्रेन पर करने शुरू कर दिए हैं। पूरी खबर में सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी टैंक यूक्रेन किस रणनीति के तहत भेजे हैं। नेटो और यूरोपीय देश अगर मिलकर रूस पर हमला करेंगे तो इस जंग को परमाणु जंग में बदलने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। यही वजह है कि अमेरिका जंग में सीधे कूदने के बजाय अपने हथियारों से रूस पर हमले करवा रहा है। यहाँ तक कि जिन पश्चिमी और यूरोपीय देशों के अमेरिकी हथियार मौजूद हैं, उन्हें यूक्रेन भेजा जा रहा है ताकि रूस को काबू किया जा सके। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका निर्मित एब्रम्स टैंक रूस पर हमले की तैयारी में जुट गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को बहुत बड़ी संख्या में टैंक देकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दावों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को दर्जनों अमेरिका निर्मित M1A1 अब्राम टैंकों की पहली खेप भेज दी है, जिनका वादा उसने रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई के लिए कीव से किया था। यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया से अधिकांश एब्रम्स टैंक मिल चुके हैं, बाकी इस साल के अंत में मिलने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा है, M1A1 अब्राम टैंक रूस के अवैध और अनैतिक आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की चल रही लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा उद्योग मंत्री पैट कॉनरॉय ने कहा, ये संशोधित M1A1 अब्राम टैंक यूक्रेनी सेना को जबरदस्त मारक क्षमता देंगे। जिस रफ्तार से इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों यानी बड़े इलाकों पर अंधाधुंध हमले कर रही है, उससे साबित होता है कि रूस ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बहुत तेज कर दिए हैं। खासतौर से ट्रंप और पुतिन के बीच 60 मिनट तक फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन पर हमलों में बेतहाशा तेजी देखी गई है। हैरानी की बात, जो राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को हथियार देने से मना कर रहे थे, वो अब न सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने के लिए उतावले हो गए हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर रूस से सीधी जंग करने का संकेत भी दे दिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आखिर इस वक्त रूस के हमलों में ऐसा क्या है कि अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देश रूस से सीधी जंग करने का ऐलान करने लगे हैं। इन्हीं धमकियों को देखने के बाद अब रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले 10 गुना बढ़ चुके हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। रूस के 10 गुना हमले, जल गए यूक्रेन के 5 इलाके। पिछले 36 घंटों से रूसी हमलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस पर 18 मिसाइलें और लगभग 400 हमलावर ड्रोन दागने का आरोप लगाया है। यह हमला ज्यादातर कीव और आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर किया गया और लगभग 10 घंटे तक चले हैं। जेलेंस्की ने एक्स को लिखा, ये रूस द्वारा आतंक का स्पष्ट विस्तार है।
हर रात सैकड़ों ईरानी शाहिद ड्रोन से लगातार हमले यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। रूसी सेना ईरान निर्मित शाहिद ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले जेलेंस्की ने दावा किया था कि जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक रूस 28,743 से ज्यादा ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से हमले कर चुका है। पिछले 18 घंटे में ही कीव में रूसी हमले में 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 16 से ज्यादा घायल हैं। ये मौत का आंकड़ा भी इसलिए हैरान कर रहा है क्योंकि कीव को अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम से मजबूत हवाई हमलों से सुरक्षा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद लोग कीव में मारे जा रहे हैं। यह हमला रूस द्वारा युद्ध के अपने सबसे बड़े हवाई हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 728 ड्रोन और 13 मिसाइलें शामिल थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए और अधिक रक्षात्मक हथियारों को भी मंजूरी दी है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मॉस्को के आक्रमण को तेज करने पर निराशा व्यक्त की है। इधर जेलेंस्की ने नए रूसी हमलों पर कहा है कि इसके लिए जरूरी है कि हम तेजी से काम करें। रूस पर सख्त प्रतिबंधों को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। हम आपको बता दें, 10 जुलाई को ही रूसी हमले में यूक्रेन के चेर्निहिव, सुमे, पोल्टावा, किरोवोग्राद और खार्किव क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने काला सागर, बेलगोरोड, कुर्स्क, क्रीमिया और पेंजा के ऊपर 17 यूक्रेनी ड्रोनों को रोका था। Это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой. Потому что в нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы отвечаем всегда и всегда зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, а, к сожалению, для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет. रूस पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर बहुत तेज रफ्तार हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त ईरान निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर एम मिसाइलों, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों, TU सीरीज के बम वर्षकों से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा और भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर